कभी सोचा है कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्यों आते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं। आपने उनका बुरा नहीं किया, फिर भी उनकी बातों में जहर होता है। आप उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके जज्बात ही कुचल देते हैं। आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। ये दर्द, ये टूटा हुआ भरोसा और ये आंतरिक तनाव सिर्फ आप ही नहीं महसूस कर रहे हो। बहुत लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, चुपचाप, बिना किसी से कहे। और कई बार हम खुद को दोषी समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं शायद गलती हमारी ही थी, शायद हम ही अच्छे नहीं थे। लेकिन सच ये है दोस्तों, जब आप रोशनी बन जाते हो तो अंधेरा आपको दबाना चाहता है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो कुछ लोग उस जुड़ाव से असुरक्षित महसूस करते हैं। टॉक्सिक लोग हमारे जीवन में अक्सर एक आईना बन के आते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम किस रूप में बदल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बने रहे। कभी कभी सबसे आध्यात्मिक कदम होता है खुद के लिए ना कहना। आज का ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो खुद को संभाल रहे हैं और जो रोशनी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए एक आईना बन सकता है, एक हीलिंग बन सकती है और हो सकता है एक नई शुरुआत। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इनर लाइट 1111 चैनल पर। आई होप दोस्तों आप सभी अपने अपने जीवन में अच्छा ही कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और खुश भी होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आता है, टॉक्सिक लोगों का असर और उनसे दूर रहना। लेकिन आज का दृष्टिकोण अलग होगा। हम इस पर आध्यात्मिक नज़रिए से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक छोटी सी मेडिटेशन प्रैक्टिस भी इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो हमारे इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल पीस को तोड़ देते हैं। ऐसे टॉक्सिक लोगों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे हमेशा निगेटिविटी फैलाना, आपको गिल्ट फील कराना बिना वजह, आपकी सफलता से जलन महसूस करना, हर बात में कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कभी कभी हम भी अनजाने में किसी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। पहले हम समझ ले कि टॉक्सिक होने का मूल क्या है। टॉक्सिक होने का मूल है अहंकार, यानी ईगो, भय और अपने अंदर की असुरक्षा, यानी इनसिक्योरिटी। टॉक्सिक लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आपका मन शांत नहीं रह पाता, आपका ध्यान अपने सोल पाथ से भटकने लगता है। जैसे एक गंदगी भरे जल में एक शुद्ध फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आत्मा का विकास नहीं हो सकता। हर सोल एक पाठशाला में है। कुछ लोग आपको सबक सिखाने के लिए आते हैं। टॉक्सिक लोग भी कभी ना कभी अपने जीवन में पीड़ा से गुजरे होते हैं, इसीलिए वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि अपने आप को सुरक्षित रखना है। भगवत गीता कहती है, जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि हम स्वयं में स्थिर रहें और जब ज़रूरत हो टॉक्सिक व्यक्तियों से दूरी बना ले, बिना क्रोध और बिना द्वेष के। यहाँ पर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। एक स्पिरिचुअल सीकर जिसे हर बार उसका दोस्त नीचे दिखाता था, उसने शांत रूप से अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली और अपना ध्यान अपनी साधना पर लगाया। एक माँ जिसे अपने ही रिश्तेदारों से अपमानित होना पड़ता था, उसने कर्म योग के मार्ग पर चलते हुए बिना द्वेष के उनसे दूरी बनाई। इन दोनों उदाहरणों में कॉमन बात ये थी, सेल्फ अवेयरनेस और इनर पीस की तरफ उनका कमिटमेंट। कभी आपने महसूस किया है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद एक हल्कापन सा महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो।
पर उस वक्त तक हम उस बोझ के साथ जी रहे होते हैं, बिना जाने कि वो हमें थका रहा है। वो केवल शब्द नहीं होते, उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनका नज़रिया, सब कुछ हम पर असर करता है। टॉक्सिक लोग आपका चेहरा तो नहीं बिगाड़ते, लेकिन आपकी रूह में छोटे छोटे जख्म दे जाते हैं। वो आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप काफ़ी नहीं हैं, कि आपकी कोई अहमियत नहीं। और दर्द की बात ये होती है दोस्तों, कि ये लोग ज़्यादातर वही होते हैं जो अपने होते हैं, अपने परिवार के, दोस्त या कभी कभी अपना जीवन साथी। लेकिन कभी कभी अपनी रूह की शांति बचाने के लिए हमें कुछ रिश्तों से दूरी बनाना पड़ता है। ये दूरी नफ़रत से नहीं, ये दूरी खुद से, प्रेम से होती है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है, ये तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की पहली निशानी है। क्योंकि अगर आप खुद को संभाल नहीं सकते तो आप किसी और के लिए भी रोशनी नहीं बन सकते। अब सवाल ये उठता है, अगर हम सब आत्मा हैं तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख क्यों देती है? ये संसार एक आध्यात्मिक पाठशाला है। हर व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में आता है एक शिक्षक है, चाहे वो प्यार दे या दर्द। टॉक्सिक लोगों का आना भी एक मैसेज होता है। अब तुम इतने मजबूत हो गए हो कि तुम अपने बाउंड्रीज खुद सेट कर सकते हो। अब तुम्हें ये समझने का समय आ गया है, प्यार और दर्द में फ़र्क होता है। कभी कभी भगवान भी किसी टॉक्सिक व्यक्ति के रूप में आते हैं, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आप अपने अंदर की शक्ति को अब तक पहचान नहीं पाए हो। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो व्यक्ति आपका अहंकार उकसाता है, जो आपके विचारों को हिला देता है, जो आपके दिल में कसक भर देता है, वो व्यक्ति आपके सोल इवोल्यूशन का एक पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ बने रहे। प्रेम का अर्थ कभी कभी छोड़ देना भी होता है, और माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप उनकी सज़ा बन जाए। आध्यात्मिकता का एक गहरा सत्य ये है, मैं सबको प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं के साथ रहूँगा जो मेरी रूह के विकास में योगदान दे। दर्द के बाद सबसे पहला कदम होता है अंदर की आवाज़ सुनना। वो आवाज़ जो कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, पर मैं ठीक होना चाहती या चाहता हूँ। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी टूट जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद से जुड़ना छोड़ देते हैं। जब हम अपनी ही फीलिंग्स को दबा देते हैं, अपने आंसुओं को पी जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ टूट रहा होता है। हीलिंग वहीं से शुरू होती है दोस्तों, जब आप खुद से ईमानदारी से कह पाते हो, हाँ मुझे चोट लगी है, हाँ मैं दर्द में हूँ, लेकिन मैं ये दर्द ख़त्म करना चाहता या चाहती हूँ। खुद से प्रेम करना, इसका अर्थ सिर्फ स्पा लेना, म्यूज़िक सुनना या ट्रैवल नहीं होता दोस्तों। खुद से प्रेम करना मतलब अपने हर जख्म को अपने हाथों से छू कर कहना, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें ठीक करूँगा। जब आप खुद के साथ बैठते हो, बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए, और सिर्फ अपने दिल की बात सुनते हो, तो आप अपनी असली रूह से जुड़ जाते हो। वही रूह जो हमेशा शांत, प्रेम से भरी और दिव्य होती है। इस संसार में सब कुछ फिजिकल नहीं है, सबसे गहरी चीज़ें एनर्जी में होती है, और जब आप सेंसिटिव होते हैं तो आप सब कुछ महसूस करते हो, किसी का गुस्सा, जलन या निराशा भी। तो अपनी रूह की रक्षा करना ज़रूरी है। ये कोई डिफेंसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बाउंड्री है। कुछ छोटी लेकिन पावरफुल बातें जो आप हर रोज़ कर सकते हो। सुबह उठते ही अपनी एनर्जी को विजुअलाइज करो। एक रोशनी का घूंघट अपने आसपास जो आपको निगेटिविटी से बचाए। ना कहना सीखो बिना गिल्ट के, क्योंकि हर ना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के सम्मान के लिए होता है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो बार बार तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। प्रेम के साथ, बिना नफरत के। मेडिटेशन और साइलेंस का टाइम फिक्स करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो, जहां तुम अपने अंदर की रोशनी को महसूस कर सको। नेचर के साथ जुड़ जाओ। पेड़, हवा, सूरज, ये सब आपकी रूह को दोबारा रिचार्ज करते हैं।
अपनी रूह की रक्षा करना एक दिव्य जिम्मेदारी है। और जब आप ये करने लगते हो, आप धीरे धीरे उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके विकास के लिए योग्य होती है। अच्छा प्रेम, सही लोग और एक अच्छा जीवन साथी और एक शांत जीवन। दोस्तों, आप रोशनी हो, इस बात को कभी मत भूलिए। और रोशनी का काम होता है चमकना, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो। लेकिन कभी कभी चमकने के लिए पहले अकेले चलना पड़ता है, खुद से सच बोलना पड़ता है, खुद को संभालना पड़ता है। टॉक्सिक लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन आप हर बार उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो, अपने दिल की, अपने मन की और अपनी रूह की हिफाजत। आपके अंदर एक रोशनी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन पहले उस रोशनी को खुद के लिए जलाना सीखो। अगर आज का वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इस रोशनी को किसी और तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि पता नहीं कोई चुप कर टूट रहा हो और आपकी एक वीडियो उसके लिए नई शुरुआत बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकाश के साथ। तब तक अपनी रूह का ध्यान रखिए, प्रेम, शांति और प्रकाश के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।